नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दाऊद के भजनों की, जो बाइबल में भजन संहिता के रूप में पाए जाते हैं। ये भजन दाऊद की प्रार्थनाओं और गीतों का संग्रह हैं, जिनमें ईश्वर के प्रति उनके गहरे प्रेम और विश्वास की अभिव्यक्ति है। दाऊद, जिन्हें इस्राएल का मीठा गायक कहा जाता है, ने अपने जीवन के उतार चढ़ाव को इन भजनों के माध्यम से व्यक्त किया है। इन भजनों में हमें ईश्वर की महिमा, उनकी रक्षा, मार्गदर्शन और प्रेम के बारे में गहरी सीख मिलती है। अब आइए एक प्रेरणादायक नैतिक कहानी के माध्यम से दाऊद के भजनों के महत्व को समझते हैं। यह कहानी है यहूदा की पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रहने वाले एक युवा चरवाहे दाऊद की। दाऊद को उनके कोमल हृदय और बांसुरी बजाने की कला के लिए जाना जाता था। वे अक्सर ऐसे गीत गाते थे जो भेड़ों को शांत करते थे और उन्हें सुनने वालों के दिलों में शांति लाते थे। दाऊद अपने दिनों को अपने पिता की भेड़ों की देखभाल में बिताते थे, उन्हें हरी चरागाहों और शांत पानी की धाराओं की ओर ले जाते थे, ठीक वैसे ही जैसे उनके सबसे प्रसिद्ध भजनों में से एक में वर्णित है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। भजन 23:1। एक दिन देश में एक बड़ा संकट आया। एक दुश्मन का विशालकाय योद्धा गोलियत नामक, जो लोगों से लंबा था और इस्राएल की सेनाओं को भयभीत कर रहा था। राजा शाऊल और उनकी सेना डर से ठिठक गए थे, क्योंकि कोई भी योद्धा इस विशालकाय से लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन दाऊद, जो कद में छोटा और उम्र में युवा था, ईश्वर में अपने विश्वास से भरा हुआ था। उन्होंने राजा शाऊल के पास जाकर गोलियत से लड़ने का प्रस्ताव रखा। शाऊल को संकोच हुआ, लेकिन दाऊद ने विश्वास और बुद्धिमानी के शब्द कहे, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू के पंजे से बचाया, वही मुझे इस पलिश्ती के हाथ से भी बचा लेगा। 1 शमूएल 17:37। दाऊद केवल अपनी गुलेल और 5 चिकने पत्थरों के साथ युद्ध करने के लिए गोलियत के सामने गया। जैसे ही गोलियत ने दाऊद का मजाक उड़ाया, दाऊद ने विश्वास के साथ उत्तर दिया, जो उसके भजनों की आत्मा को दर्शाता है, तू तलवार, भाला और ढाल लेकर मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से, जिसे तूने ललकारा है, तेरे पास आता हूँ। 1 शमूएल 17:45। दाऊद ने केवल एक पत्थर से गोलियत को मार गिराया, यह साबित करते हुए कि ईश्वर में विश्वास मनुष्य के किसी भी हथियार से अधिक शक्तिशाली है। दाऊद की गोलियत पर विजय सिर्फ साहस पर भय की जीत नहीं थी, बल्कि यह ईश्वर में विश्वास और भरोसे की शक्ति का प्रदर्शन भी था। यही विश्वास दाऊद ने अपने भजनों में व्यक्त किया, जहां उन्होंने अक्सर ईश्वर की रक्षा, मार्गदर्शन और असीम प्रेम के बारे में लिखा। दाऊद का जीवन और उनके भजन हमें सिखाते हैं कि परिस्थितियां चाहे जो भी हों, हम हमेशा ईश्वर की ओर रुख कर सकते हैं। चाहे हम किसी विशालकाय का सामना कर रहे हों या अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हों, ईश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है, जो हमें ताकत, सांत्वना और मार्गदर्शन प्रदान करती है। दाऊद की तरह हमें भी अपनी सबसे गहरी भावनाओं को ईश्वर के सामने व्यक्त करना चाहिए, विश्वास करते हुए कि वह हमें सुनता है और अपनी अनुग्रह और दया के साथ उत्तर देगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईश्वर में विश्वास किसी भी चुनौती को पार करने की शक्ति प्रदान करता है। दाऊद ने अपने जीवन के हर उतार चढ़ाव में ईश्वर पर विश्वास रखा और यही विश्वास उनके भजनों में झलकता है। अगर आपको यह कहानी और दाऊद के भजनों की चर्चा पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी और हमें और भी प्रेरणादायक सामग्री बनाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद। दाऊद के भजन हमें सिखाते हैं कि ईश्वर में विश्वास के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और उसकी उपस्थिति में शांति पा सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ईश्वर का आशीर्वाद आप पर बना रहे।